और चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का हाल। इजराइल की इकोनॉमी में तेजी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा संकट गहरा गया है। नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के आईआईटी में तेजी है। तो ये हम आपको मार्केट मंत्रा के जरिए बता रहे हैं ग्लोबली क्या सिचुएशन बनी हुई है। इसमें अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर विदेशी मुद्रा संकट गहरा चुका है। नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वर्ल्ड वाइड इस वक्त अलग अलग देशों की इकोनॉमी की क्या कंडीशन है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हमारे साथ बतौर मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल कनेक्टेड। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज क्या खबर आप लेकर के आए हैं, ग्लोबली क्या कंडीशन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में चाहे बांग्लादेश हो चाहे सीरिया हो अलग अलग हालात बने हुए हैं। तो किस तरीके से ग्लोबली ये कंडीशंस प्रभावित कर रही है इकोनॉमी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की। बांग्लादेश के हालात और सीरिया के हालात दोनों ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चिंताजनक है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, खासकर बांग्लादेश के अपने लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि अगस्त में वहां पे पावर चेंज हुई, वहां एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, उसकी जगह कुछ नए लोग आए। लेकिन क्या 4 महीने में इकोनॉमी का रिवाइवल हुआ? इकोनॉमी तो 4 महीने में गर्त में गई है। बांग्लादेश में अगर 4 महीने में हुआ है तो अफरा तफरी हुई है, रॉयट्स हुई है, हमारे हिंदू भाइयों पे अटैक हुआ है और इकोनॉमी का हालत और खराब हुई है। आज बांग्लादेश में कोई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अफरा तफरी मची हुई है। और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश इज गोइंग द पाकिस्तान वे। जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी 60s में एक बार तेजी में आई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डाउन गई है क्योंकि वहां पे टेररिज्म को सपोर्ट मिलती रही है, वहां पे गलत हरकतों को सपोर्ट मिलती रही है। और आज पाकिस्तान में कोई ग्लोबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। एफएटीएफ ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया था। वही हालात की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है अगर वहां पे कोई चेंज नहीं आता है। अगर अनलेस देयर इज अ चेंज इन द वे दे गवर्न देमसेल्व्स, अदरवाइज हालात वहां इसी तरह के होते जा रहे हैं। अब बात करें जहां तक सीरिया की, देखिए सीरिया का भी ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद उन्हीं मुल्कों पे असर पड़ता होगा जो सीरिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और ऐसे मुल्क तो बहुत कम है। जी नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में आज सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। तो सीरिया के हालात भी कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन ला रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रही है। इजराइल का इशू ठीक है, सीज फायर हुआ, लेकिन अभी भी जो है शांति नहीं हुई है। तो दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है या जो अफरा तफरी का माहौल, जैसे आपने बांग्लादेश की बिल्कुल सही बात की, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। बट हाँ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस क्वार्टर में यानी 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर क्वार्टर में रिवाइवल की तरफ क्लियरली बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।